रिसेंटली रिवोल्ट 5 साल के लंबे इंतजार के बाद अपनी दूसरी इलेक्ट्रिक बाइक मार्केट में ले आया है। पर क्या ये लॉन्च इवेंट पहले से प्लान था या फिर ओला की देखा देखी जल्दबाजी में करा गया है? ऐसे ही बहुत सारे सवाल आप लोगों के माइंड में भी होंगे। तो इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढते हुए आज हम कंपेयर करने वाले हैं ओला रोडस्टर एक्स को रिवोल्ट RV1 से और बताएंगे कि आप लोगों के लिए कौन सी इलेक्ट्रिक बाइक बेटर रहेगी। सो आशियों को मेरा सलाम और दिल टूटा बाइक के चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं कीमत के बारे में। रोडस्टर एक्स का जो एक्स-शोरूम प्राइस है वो है 75,000 रुपये। वहीं रिवोल्ट RV1 का जो एक्स-शोरूम प्राइस है वो है 85,000 रुपये। अब भाई प्राइस के हिसाब से तो क्लियर कट जो विनर है वो ओला है, क्योंकि ये 10,000 कीमत कम है। पर यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, ओला ने रोडस्टर एक्स का जब प्राइस रिवील करा था उस टाइम पे PM E-ड्राइव स्कीम नहीं थी और नई वाली स्कीम के हिसाब से आप लोगों को पहले साल के अंदर 10,000 रुपये और अगले फाइनेंशियल ईयर में 5,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। ओला की वेबसाइट के हिसाब से जो रोडस्टर की डिलीवरीज हैं वो मार्च से स्टार्ट होंगी और हो सकता है उसमें लेट भी हो जाए तो अप्रैल या मई का भी टाइम लग सकता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर सब्सिडी अलग होगी तो प्राइस में गैप आएगा। तो इस प्राइस गैप को ओला कैसे मैनेज करता है ये तो भाई आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं अगर हम रिवोल्ट की बात करें तो भाई इस गाड़ी की जो बुकिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है और अगले 10 दिन में पैन इंडिया लेवल पे इसकी डिलीवरीज भी स्टार्ट हो जाएंगी। अब अगर हम बैटरी की बात करें तो रोडस्टर एक्स के अंदर आपको 2.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिल जाता है। इस गाड़ी की जो IDC रेंज है वो 117 किलोमीटर्स की है। अगर हम एक्चुअल रेंज की बात करें तो वो 65 किलोमीटर के आसपास मिल जाएगी और इस गाड़ी को फुल चार्ज करने में आपको लगभग 3.5 घंटे का टाइम लगेगा। वहीं रिवोल्ट V1 के अंदर आपको 2.2 किलोवाट आवर का बैटरी पैक दिया है। इस गाड़ी की IDC रेंज 100 किलोमीटर्स की है। अगर हम एक्चुअल रेंज की बात करें तो आपको 60 किलोमीटर के आसपास मिल जाएगी और 0 से 80% चार्ज करने में इस गाड़ी को आपको 2 घंटे 15 मिनट का टाइम लगेगा। रिवोल्ट के अंदर आपको रिमूवल बैटरी का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब कि आप इसकी बैटरी को गाड़ी में लगे लगे भी चार्ज कर सकते हो और निकाल के भी चार्ज कर सकते हो। एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखें कि ये दोनों ब्रांड्स चाहे कितनी ही रेंज क्लेम कर लें पर एक्चुअल में आपको 60 से 65 किलोमीटर की ही रेंज मिलेगी दोनों ही गाड़ियों के अंदर। तो देखा जाए तो ये दोनों बाइक्स उन लोगों के लिए हैं जिनकी डेली रनिंग ज़्यादा नहीं है। वैसे रिवोल्ट ने क्लेम करा है कि उनकी बाइक फास्ट चार्जर से 1.5 घंटे में पूरी चार्ज हो जाएगी, पर ये फास्ट चार्जर कितनी कैपेसिटी का होगा, इसकी प्राइस क्या होगी, इसकी जानकारी अभी रिवोल्ट ने नहीं दी है। जबकि ओला अपने फास्ट चार्जिंग के नेटवर्क को एक्सपेंड कर रहा है और ओला के स्कूटर्स की तरह ही ओला की बाइक भी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी ही। तो अगर आप एक ऐसी बाइक देख रहे हो जिसमें आपको रिमूवल बैटरी का ऑप्शन चाहिए तो भाई रिवोल्ट ले सकते हो, वरना ओला एक अच्छा ऑप्शन है। अगर हम मोटर की बात करें तो ओला के अंदर आपको 11 किलोवाट की मिड ड्राइव PMS से मोटर मिलेगी। इस गाड़ी की जो टॉप स्पीड है वो 105 किलोमीटर पर आवर होगी। वहीं रिवोल्ट के अंदर आपको 2.8 किलोवाट की मिड ड्राइव मोटर मिल रही है और इस गाड़ी की टॉप स्पीड जो है वो 75 किलोमीटर पर आवर है। दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको मिड ड्राइव मोटर मिल रही है और इसमें चेन ड्राइव का यूज किया गया है। वैसे इलेक्ट्रिक बाइक्स के अंदर चेन ड्राइव ज्यादा मेंटेनेंस मांगती है बेल्ट ड्राइव के मुकाबले, और उससे बड़ा पॉइंट ये है कि EV के अंदर चेन ड्राइव ज्यादा आवाज भी करता है नॉर्मल IC व्हीकल्स के मुकाबले। लेकिन अगर इनके मैकेनिज्म से आगे बढ़ के देखें तो ओला आपको एक ज्यादा पावरफुल मोटर दे रहा है और ओला आपको इस प्राइस के अंदर जो टॉप स्पीड दे रहा है वो दूसरे ब्रांड के अंदर ऑलमोस्ट डबल प्राइस के ऊपर मिलती है। लेकिन कर्व वेट और लोडिंग कैपेसिटी के ऊपर ओला ने कोई भी अपडेट अभी नहीं दी है और उसकी वजह ये हो सकती है कि इस बाइक की डिलीवरी होने में अभी कई महीने बाकी हैं। जबकि रिवोल्ट का कहना यह है कि RV1 की लोडिंग कैपेसिटी 250 किलो की है और इस गाड़ी का जो कर्व वेट है वो 108 किलो है। तो अगर लॉजिकली देखें तो ज़्यादा पावरफुल मोटर और परफॉर्मेंस आपको ओला के अंदर मिल रही है, तो इस हिसाब से रिवोल्ट RV1 के मुकाबले ओला एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन लग रहा है। अब बात कर लेते हैं टायर, ब्रेक्स और सस्पेंशन की। ओला के अंदर फ्रंट में आपको 18 इंच का अलॉय मिल जाता है, डिस्क ब्रेक मिल जाता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है। जबकि रियर के अंदर आपको 18 इंच का अलॉय मिलता है, ड्रम ब्रेक मिलता है और ट्विन शॉक एब्जॉर्बर मिल जाता है। जबकि रिवोल्ट के अंदर फ्रंट में आपको 17 इंच का अलॉय मिलता है, डिस्क ब्रेक मिलता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है और रियर में आपको 17 इंच का अलॉय मिलता है, डिस्क ब्रेक मिलता है और ट्विन शॉक एब्जॉर्बर ही मिलता है। भाई क्योंकि ओला के अंदर एक बड़ा टायर साइज दिया हुआ है तो टायर के मामले में ओला को एक बेनिफिट मिल जाता है। सस्पेंशन के अंदर दोनों ही बाइक्स के अंदर बिल्कुल सेम सेटअप आ रहा है, पर रिवोल्ट के अंदर तो पीछे वाले सस्पेंशन की पोजीशन दी गई है वो थोड़ी सी बाहर दी गई है। तो भाई ये बाइक को बाहर रोड पे चलाने पे कैसा कंफर्ट मिलता है ये तो बाइक चलाने के बाद ही पता चलेगा। ब्रेक्स के मामले में एक डिफरेंस है, ओला के अंदर आपको रियर में ड्रम ब्रेक मिल रहा है जबकि रिवोल्ट के अंदर फ्रंट और रियर दोनों ही जगहों पे आपको डिस्क ब्रेक मिल रहे हैं। तो ब्रेकिंग पावर के मामले में रिवोल्ट एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है। एक्चुअल में कंफर्ट दोनों में से किस बाइक के अंदर है ये तो भाई बाइक चलाने के बाद ही पता चलेगा, पर अगर हम ऑन पेपर देखें
तो क्योंकि रिवोल्ट के अंदर दोनों ही टायर्स में आपको डिस्क ब्रेक दिए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे रिवोल्ट को एक एडवांटेज मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। रोडस्टर के अंदर आपको 4.3 इंच का LCD डिस्प्ले मिलेगा, जिसके अंदर आपको क्रूज कंट्रोल, TPMS अलर्ट, टो एंड थेफ्ट अलर्ट, रिवर्स मोड और GPS कनेक्टिविटी मिलेगी। एप्लीकेशन के अंदर आपको जियो फेंसिंग, फाइंड माई बाइक और लोकेशन शेयरिंग जैसे फीचर्स भी मिल जाएंगे। जबकि RV1 के अंदर 6 इंच का LCD डिस्प्ले है, जिसमें बहुत बेसिक फीचर हैं जैसे रिवर्स मोड। डिस्प्ले के मामले में एक बड़ा डिफरेंस है। रिवोल्ट RV1 में आपको वो पुराना वाला LCD डिस्प्ले ही मिल रहा है, लेकिन इसमें चीज़ें थोड़ी कम कर दी गई हैं रिवोल्ट RV400 के मुकाबले। जबकि ओला रोडस्टर में कुछ S1X सीरीज जैसा डिस्प्ले मिलेगा, पर इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड किए गए हैं। और अच्छी बात यह है कि 75,000 में भी आपको क्रूज कंट्रोल और TPMS जैसे एडवांस फीचर मिल रहे हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन के थ्रू भी अच्छे खासे एडवांस फीचर मिलने वाले हैं। ओला का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमेशा से कम प्राइस में भी अच्छे डिस्प्ले फीचर देना रहा है, तो यहाँ बिना किसी डाउट के ओला एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं वारंटी की। रोडस्टर के अंदर आपको बैटरी के ऊपर 8 साल और 80,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। व्हीकल के ऊपर वारंटी डिस्क्लोज नहीं करी गई है। जबकि RV1 के अंदर आपको व्हीकल के ऊपर 3 साल और 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है और बैटरी के ऊपर 3 साल 3 महीने या फिर 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है, जो भी पहले हो। RV1 के ऊपर अगर आपको एक्सटेंडेड वारंटी लेना है तो वो आप ले सकते हो बैटरी के ऊपर, जो होगी 5 साल और 75,000 किलोमीटर की। रोडस्टर X बाइक के ऊपर कितनी वारंटी आएगी ये बात अभी ओला ने नहीं बताई है, पर इतना बताया है कि रोडस्टर की बैटरी में सेम स्टैंडर्ड वारंटी आएगी जो ओला अपने स्कूटर्स में दे रहा है। और अगर बाकी बैटरी वारंटी कंडीशन सेम रही तो रोडस्टर में भी आपको बैटरी के ऊपर 1,25,000 तक की वारंटी का ऑप्शन मिल सकता है। जबकि रिवोल्ट RV1 में अगर बैटरी के ऊपर किलोमीटर वारंटी देखें तो वो आपको रोडस्टर के मुकाबले बिल्कुल आधी वारंटी मिल रही है। बाकी ओवरऑल व्हीकल और बैटरी वारंटी सेम है जो आपको RV400 में मिलती है। यहाँ तक कि RV1 के चार्जर में भी आपको 2 साल की वारंटी मिल रही है। अब क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें सामने नहीं आई हैं, इसलिए किसी एक को बेटर बताना मुश्किल है, लेकिन बैटरी वारंटी के हिसाब से ओला एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन लग रहा है। देखो, ओला ने रोडस्टर X को जिस प्राइस ब्रैकेट पर लॉन्च किया है उसे कंपटीशन देने के लिए अभी कोई दूसरा ब्रांड मार्केट में नहीं आया है। आप लोगों को याद होगा कि ओला ने स्कूटर के मामले में भी बिल्कुल ऐसा ही करा था। उन्होंने बाकी ब्रांड्स के मुकाबले अपने स्कूटर की प्राइस को सबसे कम रखा था, जिस वजह से इनकी सेल्स में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आ गई थी। और जब से ओला ने अपने इलेक्ट्रिक बाइक रोडस्टर के प्लान को लोगों को बताया है, तब से लोगों में इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में और जानने की इच्छा शुरू हो गई है। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए रिवोल्ट ने मौके पे चौका मार दिया और 5 साल के लंबे इंतजार के बाद अपनी दूसरी इलेक्ट्रिक बाइक मार्केट में ले आया। और जिस प्राइस रेंज पे रिवोल्ट अपनी इलेक्ट्रिक बाइक को मार्केट में लेके आया है भाई, वो एक्चुअल में काबिल तारीफ है। दोनों ही व्हीकल में कॉस्ट को कम रखने के लिए परफॉर्मेंस और फीचर के मामले में कॉस्ट कटिंग करी गई है। ये बात सच है कि इंडिया में अभी इलेक्ट्रिक बाइक्स की बड़ी मार्केट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एक डिबेट तो शुरू हुई है कि जहां इलेक्ट्रिक बाइक्स में तेजी से प्राइस ड्रॉप देखने को मिला है, क्या वही प्राइस ड्रॉप पेट्रोल बाइक्स के अंदर होना पॉसिबल नहीं है? क्योंकि सालों से पेट्रोल बाइक मैन्युफैक्चरर्स नए नाम के साथ ऑलमोस्ट सेम बाइक मार्केट में दे रहे हैं और छोटे मोटे चेंजेस करके उसके प्राइस बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम हमारे कंपैरिजन वाइज जाएं तो यहाँ पे ऑन पेपर ओला एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन लग रहा है। लेकिन रिवोल्ट की बाइक में कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके अंदर पार्ट्स का इशू रहता है और सर्विस को लेके भी इशू है। तो अगर इन दोनों चीज़ों को रिवोल्ट सॉल्व कर लेता है तो ये उनके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। सो भाई, ये तो था रिवोल्ट का ओला के साथ में कंपैरिजन। आप लोगों को इन दोनों बाइक से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और इलेक्ट्रिक बाइक के ऐसे ही वीडियोस के लिए दिल टूटो बाइकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।